दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग माध्यिका निकालना सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि माध्यिका निकालने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न कन्फर्म आएगा और वो भी 4 नंबर का आएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं हल करना आपको सिखाता हूँ। तो देखिए ये 2022 का पेपर है और ये सेट पहला है। तो इसमें मैं यहाँ पे अगर आगे बढ़ जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए छठवां का घ क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए और देखिए 4 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो लगभग सभी में इस तरह से माध्यिका निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम माध्यिका का सूत्र जान लेते हैं, माध्यिका के बारे में थोड़ा कंसेप्ट जान लेते हैं, फिर मैं आपको हल करना बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए माध्यिका को हम लोग 2 नामों से जानते हैं, माध्यिका बोले या फिर माध्यक बोले, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियन। ठीक है, अब देखिए माध्यिका निकालने के लिए ये सूत्र होता है। तो माध्यिका निकालने के लिए ये सूत्र होता है L + n/2 - CF बटे F और गुणा H। तो इस सूत्र में L क्या है, CF क्या है, F क्या है, ये सब क्या है, सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए, तभी तो आप सवाल लगा पाएंगे। तो मैं सवाल लगाते समय इसमें से कुछ चीजें बताऊंगा और कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो देखिए CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। ठीक है, अब CF का फुल फॉर्म ये होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बारंबारता कहते हैं। और F का मतलब क्या होता है? बारंबारता। और F का अंग्रेजी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यही वाला सवाल हल करूंगा। निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप सवाल देख लीजिए, वर्ग अंतराल ऊपर दिया गया है, नीचे बारंबारता दिया गया है। तो बिल्कुल इसी चीज को हम लोग सारणी के रूप में ऐसे बना लेंगे। देखिए हम लोग वर्ग अंतराल लिखेंगे और ये नीचे सब वर्ग अंतराल लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल के सीध में ये सब दिया गया है, हम लोग वही नीचे लिख देंगे। और बारंबारता के लाइन में 6, 9 ये सब दिया गया है, उसी को हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग माध्यिका कैसे निकालते हैं वो आपको समझना है। तो इतना कुछ तो प्रश्न में ही दे दिया गया है। अब देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पे माध्यिका निकालना बताऊंगा, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन कोई भी हो, अगर आपको माध्यिका पूछा गया है तो बिल्कुल इसी तरह से निकालेंगे। तो आप लोग केवल इसे अच्छे से समझ लीजिए, फिर हर एक सवाल आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये बारंबारता हो गया। अब हमें माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता, यहाँ पे लिख लेते हैं संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, ऐसे इसको कर लेते हैं बारंबारता। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता लिखेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं वो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए ये भी बारंबारता ही है, ये भी बारंबारता ही है, लेकिन ये संचयी बारंबारता है। तो इसी बारंबारता का यूज करके हम लोग ये संचयी बारंबारता निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बस ध्यान से समझिएगा। ये 6 है ना, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद आपको तिरछा जोड़ना है, 9 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर आपको तिरछा जोड़ना है, 12 और 15 जोड़ना है। तो 12 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27। उसके बाद से फिर तिरछा जोड़ना है, 27 और 8, तो 27 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब आपको 35 और 15 जोड़ना है, यानी कि ऐसे तिरछा जोड़ना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी कि संचयी बारंबारता हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। सबसे पहले वाला को वैसे ही उतार देंगे, फिर अब तिरछा जोड़ते चले जाएंगे तो ये आता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो बारंबारता है ना, इन सभी को हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे ना, तो जो ये लास्ट में आता है इसी के बराबर इनको जोड़ने पर भी वही आता है, तो ये हो गया 50। अब मैं आपको बता दूं कि बारंबारता को जोड़ने पर जो ये आता है ना, यही n का मान होता है। यानी कि कुल पदों की संख्या को n से दिखाते हैं तो यही n का मान आता है। तो देखिए n बराबर ये हो जाएगा 50। अब मैं आपको बता दूं माध्यिका निकालने के लिए आपको माध्यिका वर्ग खोजना पड़ेगा। जैसे देखिए ये वर्ग अंतराल इन सबको बोला जाता है, या फिर इनको 60 में वर्ग भी बोला जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं माध्यिका निकालने के लिए इन्हीं में से कोई एक माध्यिका वर्ग खोजना पड़ता है। यानी कि ये भी माध्यिका वर्ग हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले माध्यिका वर्ग खोजना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही बहुलक निकालने के लिए हमें बहुलक वर्ग खोजना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग माध्यिका वर्ग खोजेंगे। तो देखिए माध्यिका वर्ग खोजने का तरीका क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। n का मान निकल गया तो हम लोग यहाँ पे n/2 निकालेंगे। तो देखिए n/2 बराबर क्या हो जाएगा? चूंकि n बराबर 50 है तो ये हो जाएगा 50/2 और ये आएगा कितना? ये आपका आ जाएगा 25। ठीक है, तो हम लोग ये जो संचयी बारंबारता हमने निकाला है ना, इसी में देखेंगे कि इस वाले 25 से बड़ा कौन संख्या आता है। तो मैं आपको बता दूं कि 25 से बड़ा 27 हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है कि नहीं? तो 25 से बड़ा रहना चाहिए और 25 से नजदीक बड़ा रहना चाहिए। तो देखिए 25 से बड़ा ये है
और सबसे नज़दीक यही है बड़ा में, ठीक है ना, यही है सबसे बड़ा में। बड़ा में तो ये भी 27 से बड़ा है, ये भी 27 से बड़ा है, लेकिन 25 से बड़ा भी रहना चाहिए और 25 के नज़दीक भी रहना चाहिए। तो ये 27 है। अब इसी 27 के सीधा में हम आगे अगर बढ़ते जाएं तो ये जो वर्ग है ना, इसी को माध्यिका वर्ग कहेंगे। यानी कि सिंपल सा बात मैं आपको बता दूं कि माध्यिका वर्ग खोजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n निकालेंगे, फिर n/2 निकालेंगे। अब यहाँ पे जो आएगा ना, हम देखेंगे कि 25 से बड़ा संचयी बारंबारता कौन है। तो 25 से बड़ा ये सब आ जाएगा, लेकिन 25 से बड़ा जो सबसे पहला वाला बड़ा रहेगा ना, उसी के सीध में जो ये वर्ग रहेगा, यही माध्यिका वर्ग होता है। ठीक है, अब माध्यिका वर्ग अब यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर, तो माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा 20 और 30। ठीक है ना, तो सबसे पहले माध्यिका वर्ग निकालेंगे ना। अब इसी का यूज करके इस सूत्र में जो ये सब दिया है ना, इन सबको निकालेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एल क्या चीज है, तो ध्यान से समझिएगा। जो माध्यिका वर्ग होता है, इसमें जो ये छोटी संख्या है यही एल होता है, यानी कि एल बराबर इसमें 20 है। ठीक है, n/2 तो हमने निकाल लिया 25। अब देखिए सी एफ क्या चीज है, हाँ तो ये समझने वाली बात है। तो सी एफ समझने से पहले हम ये एफ समझ लेते हैं। तो एफ का मतलब क्या मैंने बताया, बारंबारता। तो देखिए माध्यिका, ये जो माध्यिका वर्ग है, इसके सीध में जो ये बारंबारता है ना, इसी को एफ बोलते हैं, इसी को। यानी कि माध्यिका वर्ग के सीधे में जो ये बारंबारता है, इसी को हम लोग एफ से दिखाते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे एफ बराबर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अब ये सी एफ क्या चीज है, तो अब ध्यान से समझिएगा। सी एफ जो होता है ना, सी एफ का मतलब क्या होता है, सी एफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। तो ये सब संचयी बारंबारता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला संचयी बारंबारता है ना, हम लोग ये लेते हैं, हम इसको नहीं लेते, किसी को नहीं लेंगे। जो ये संचयी बारंबारता है ना, इसके ठीक ऊपर वाला लेंगे। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये सी एफ बराबर 15 हो गया। अब ये एच क्या चीज है, तो अब मैं आपको बताता हूँ एच क्या चीज है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा एच क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे एच बराबर, देखिए क्या होता है, ये जो माध्यिका वर्ग निकला है ना, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लीजिए, तो 30 में से 20 घटाएंगे क्या आएगा, 10। यानी कि इनको घटाने के बाद जो आता है वही एच का मान होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये सब कैसे निकालेंगे। तो ये सब निकालने के बाद अब हम डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका बराबर, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एल प्लस, आप लोग सूत्र एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी आप लोग निकाल पाएंगे। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा एल प्लस n/2 माइनस सी एफ पूरे का बट्टा एफ हो गया, और इंटू एच। हमने इन सब का मान निकाल लिया है। अब इसी सूत्र में सभी का मान रख देते हैं। तो एल की जगह पे 20 रख देंगे। इसको मैं हल करके आपको एक बार और समझा दूंगा, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। अब देखिए n/2, तो n/2 की जगह हम क्या रखेंगे, 25। तो ये हो जाएगा 25 माइनस सी एफ की जगह क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे हम ये 15 लिख लेते हैं। फिर बटा इस एफ की जगह क्या लिखेंगे, तो इस एफ की जगह पे ये 12 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, इंटू एच। एच की जगह पे क्या लिखेंगे, ये 10। अब इसी को हम लोग आगे हल कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ हल करने के लिए सबसे पहले ये जो कोष्टक के अंदर है इसी को हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 20 प्लस, अब देखिए 25 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10/12 आ गया। ये कोष्टक लगा लेते हैं और ये हो जाएगा गुणा 10। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग काट के छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें अगर समझने में दिक्कत होगा तो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से लगाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 20 प्लस, आपको करना क्या है, यहाँ पे गुणा है ना, सबसे पहले गुणा वाला हल कर लीजिए। तो 10 का ऊपर गुणा करेंगे, तो 10 और 10 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 100, और नीचे 12 बचा है तो नीचे 12 ही रहेगा। अब आपको यहाँ पे भाग कर लेना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 20 प्लस, अब देखिए 100 में अगर हम 12 से भाग करेंगे तो ये आपका आ जाता है 8.33, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमेशा भाग करके यहाँ पे लिख देंगे। भाग करना तो आपको आता ही होगा। अब इनको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28.33। तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यानी कि माध्यिका हो गया इतना। अब मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। तो देखिए आपको इतना कुछ तो प्रश्न में ही दिया रहेगा, तो आपको संचयी बारंबारता लिखना है। फिर संचयी बारंबारता आपको कैसे निकालना है, ये 6 ऊपर लिखेंगे, फिर तिरछा जोड़ेंगे, 9 6 जोड़ेंगे, ऐसे 15 आ गया। फिर 15 12 ऐसे तिरछा जोड़ेंगे, ये आ जाएगा, ऐसे तिरछा जोड़ते चले जाना है। अब इतना जोड़ने के बाद आपको माध्यिका निकालना है ना, तो माध्यिका वर्ग खोजना पड़ेगा। तो इनिम्स कोई होगा, तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हमें n/2 निकालना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया 25, ठीक है। अब हमें देखना है कि 25 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता में क्या आता है। तो 25 से ठीक बड़ा 27 ही आता है। 25 से बड़ा तो ये सब आ जाएगा, लेकिन 25 से बड़ा नजदीक में बड़ा कौन है, 25 से, यही। तो इसके सीध में इधर आएंगे
तो यही माध्यिका वर्ग हो जाता है, यही माध्यिका वर्ग है, ठीक है ना। तो अब हम माध्यिका वर्ग को यहाँ पे लिख देंगे 20 30। अब देखिए माध्यिका वर्ग के सीध में जो ये बारंबारता होता है यही एफ होता है और ये ऊपर सी एफ होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इनको घटाएंगे ना तो वही एच होता है, 30 में से 20 घटाएंगे 10, यानी एच वही 10 हो गया, ठीक है ना। तो अब सभी का मान इसी में रख देंगे। एल क्या है, छोटी संख्या ही तो एल है। अब सभी का मान रख के जब हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दिखा देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं अगले सेट में आ जाता हूँ। तो अगले सेट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसमें पूछा गया निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। सेट तीसरे में माध्यिका वाला सवाल नहीं पूछा गया है, नहीं यहाँ पे पूछा गया है माध्यिका वाला। देखिए तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पूछा गया माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक का मतलब माध्यिका ही ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। पिछले वाले सवाल में यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखा था, यहाँ पे बारंबारता लिखा था, लेकिन इसमें प्राप्तांक लिखा है और विद्यार्थियों की संख्या लिखा है। तो कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी लगाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें से हम माध्यिका वर्ग खोजेंगे, और माध्यिका वर्ग खोजेंगे कैसे, संचयी बारंबारता निकालने के बाद। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको भी लगाना है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो इसको हल करके आप लोग इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है।